मेरे दोस्त, जिम्मेदारियों में एक खूबी है कि ये आपको बिगड़ने नहीं देती। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज ये हमारी इतिहास की सेकंड क्लास होने वाली है, पूर्व मध्यकालीन और दक्षिण भारत के इतिहास की। ठीक है दोस्त, और हमारा ये मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। नंबर 1 क्वेश्चन है, बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह है पुलकेशिन प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर को कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो यह पुलकेश सेकंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेश सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कौन वापाती का विजेता की उपाधि धारण की? तो ये नरसिंहवर्मन मामल थे। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांडव को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? तो इन तीनों जो समुद्र है इनका स्वामी किसे कहा जाता है? तो विक्रमादित्य फर्स्ट को इसका स्वामी कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश सबसे प्रतापी राजा था? तो ये राजेंद्र प्रथम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्त, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राजा ने करवाया था। और दोस्त, आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ से पढ़ने के बाद में बिल्कुल भी कहीं से पढ़ने बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्त, आप लोग बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी है, और इस तरह से हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो ये पुलकेश सेकंड था। और कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो ये तंजौर था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं दोस्त, ये आप लोगों को याद कर लेने अच्छे से, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, आज की क्लास थोड़ी सी दोस्त बड़ी होने वाली है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पीछे। पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये मदुरई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य के द्वारा करवाया गया था। पल्लवों के एकादशमीय रथ किस मिलने का स्थान है? तो महाबलीपुरम को है। होयसल की राजधानी का निर्माण का नाम क्या है? तो ये द्वार समुद्र है। अगला है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुखी दर्शाता है? तो वह दर्शाता है पल्लवों की। ठीक है दोस्त, अब अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना, और बार बार पूछे भी जाते हैं हर एक एग्जाम में। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? तो ये देवगिरी है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की शुरुआत स्थापित की? तो ये राजराजा प्रथम था। अगला है हमारा, किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल के पास थी, चोलों के पास नौसेना थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है कहाँ स्थित है? ये चिदम्बरम पे है। ठीक है दोस्त, और राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये तेलब के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है दोस्त, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला है, येलोर के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एक कृष्ण के द्वारा करवाया गया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो ये अमोघ वर्ष ने की थी। किस राजवंश का
काल कड़क साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये राष्ट्रकूटों को माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, और आप लोग अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को देख लेना। मैं जल्दी स्पीड में ये करा रहा हूँ, तो आप लोग जल्दी इसको देख सकते हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट इसके क्वेश्चनों पर नहीं करना है। ठीक दोस्त, सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो, और हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्त इतिहास से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और ये टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्त आप लोगों को बता दूँ, इन सब की हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है और आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला है, मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो ये पल्लव के समय हुआ था। अगला है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो ये राजेंद्र के समय में ज़्यादा विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये महिपाल फेस्ट थे। अब अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी? वह सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था। तो ये कुलोतुक फेस्ट थे। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, चोल राज्य का की राजधानी तंजौर को बनाने वाला राजा था? तो ये विजयालय था। अगला है, चोल साम्राज्य का संस्थापक? तो विजयालय था। महाभारत का भारत वेशना नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो ये पेरुंदेरनार ने किया था। अगला है, पल्लुओं की राजभाषा थी? तो ये संस्कृत थी। अब अगले पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? तो ये कुलूज कहलाते थे। अगला है, एलोय के 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो ये 700 से 800 ईसा पूर्व के मध्य बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति को त्रिमूर्ति के नाम से भी जानी जाती है, किस गुफा में है? तो ये एलिफेंटा की गुफा के अंदर स्थित है। होशियाल्य स्मारक पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हल्बीड और वेलूर में पाए जाते हैं। अगला है, चोलों को द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो ये वेगी और चालुक्यों के द्वारा संबंध स्थापित किए गए थे। अब चलते हैं अगले पर। अगले क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक सेकंड। अगला है, चोल काल में निर्मित नटराज की काव्य प्रतिमाओं की देवाकृति प्राय है? तो ये चतुर्भुज है। अगला है, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में स्थित मिले? तो ये कर्नाटक राज्य में मिले हैं। दक्षिणी भारत में तकोलम का युद्ध हुआ? तो ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोवेरा की गुफाओं का निर्माण किया था? तो ये इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो ये तोरम के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुभुजिया भवन से है। ठीक है दोस्त, अब आप इसको देख लेना। एलोरा की गुफाओं में शैलकृत मंदिर का संबंध है केवल हिंदुओं से है और बौद्ध एवं जैन धर्म से है। अगला है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ये ग्राम प्रशासक की स्वायत्ता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की काव्य प्रतिमाएं? तो ये किससे थी? नटराज की काव्य प्रतिमा थी। अब अगला है, चोल युग प्रसिद्ध था? तो ये ग्रामीण सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी? तो ये कृष्णा 3 ने की थी। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को ये जो संगम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ये वीर नरसिंह थे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला है हमारा, और जितने भी क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को बता रहा हूँ मैं जल्दी बता रहा हूँ, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप लोग इसको देख सकते हो आराम से। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है,
तुगलक शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो किस कृति में बताया? तो बाबरनामा कृति में बताया गया। किस बादशाह को दक्कन की नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह को कहा जाता है। आयकर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी हुई है? ये ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी हुई है। और दोस्त आप लोग ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी भारत वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, जितने भी दोस्त आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं भारत में, सभी के लिए इतिहास जिसमें भी आता है वो उसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चांद बीवी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, तो चांद बीवी थी। चांद बीवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, मालवा स्थित बाज बहादुर सरानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो ये नारुसिंह शाह ने नारीशुद्दीन ने बनवाया था। ठीक है दोस्त। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? युद्ध को कहा जाता है सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुआ? युद्ध को क्या कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के मध्य हुआ था ये युद्ध। ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और पढ़ाई को जारी रखना। ठीक है दोस्त। और इस क्लास को आप लोग अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना। और दोस्त हम लोग 3 नंबर क्लास पढ़ने वाले हैं संतलत काल, और इसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्त। तो आज हमारी 2 नंबर क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 2 नंबर क्लास हमारी समाप्त होती है और 3 नंबर क्लास के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी और पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्त। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।